वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुनारकिया आपका स्वागत करता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 इस बार जनवरी 2021 में लिया था, तो उसी का जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 का हम लोग क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं। आप इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो है, टाइम 3 आवर्स, अधिकतम मार्क्स 250। टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिसमें से कि हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस एंड प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। कैंडिडेट्स हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी। ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जो है वो कंपल्सरी है। दैट मीन्स ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमें, और जो रेस्ट 3 क्वेश्चंस बचे वो हम किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते की प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास होगी। जैसे कि हमारे पास 2 सेक्शंस है, तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन करना ही है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्ट क्या है। देखिए, जैसे जियोग्राफी ऑप्शनल जो है अपना, वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए में भी 4 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, ये दोनों अटेम्प्ट करना है। अब प्रोबेबिलिटी बची 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, कि यदि हम सेक्शन ए से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन बी से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, या फिर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सेक्शन बी से यदि हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सेक्शन ए से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन ए का। हाँ, इसमें वर्ड लिमिट थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ही वर्ड लिमिट यहां पर दिया गया है, और जो 3 क्वेश्चन है उनके लिए वर्ड लिमिट नहीं है। फिर भी हमें मैक्सिमम जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैक्सिमम वर्ड्स में हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह से यदि हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल 19 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जनरल स्टडी में भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ तो समय मिलता ही नहीं है, जबकि 150 और 250 वर्ड में ही लिखना है। यहाँ पर भी वही कुछ स्थिति है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं 5 क्वेश्चन है। हेलविन तूफान पर भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। राइट अ जियोग्राफिकल नोट ऑन हेलविन स्टॉर्म। वेरी सिंपल, इसमें हमें क्या करना है, ये करंट से रिलेटेड है, क्योंकि हेलविन स्टॉर्म करंट में आया है। लेकिन इसका जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, जियोग्राफिकल नोट्स लिखने हैं हमें, जिसमें कि लोकेशंस इसका लिखेंगे और कंडीशंस ऑफ स्टॉर्म क्या होता है वो लिखना है। लेकिन वो सारी चीज़ें स्टैटिक होगी, लेकिन इसका लोकेशन दिखाते हुए कि हेलविन तूफान जो है कहाँ पर आया है अभी प्रेजेंट में, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर बी, वाई इज मैपिंग इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग जियोहाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेन विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। भू जल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्रण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं 1 का ही। समुद्री संसाधन आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए विवेचना कीजिए। मरीन रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, डिस्कस सिटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। भारत में वन पौधों की वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स इन इंडिया, डिस्कस देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पर वाइल्ड प्लांट्स के बारे में बात किया जा रहा है और उनके आर्थिक महत्व के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लिविंग इन्वायरमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया, हाउ कैन दिस बी मैनेज्ड। लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जहां पर 10 लाख से ज़्यादा मिलियन सिटीज़ हैं। जैसे कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ इज़ अ मिलियन प्लस सिटी। यहाँ पर लिविंग इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक बायोटिक हो सकती हैं और एक अबायोटिक हो सकती हैं। तो बायोटिक वाले को यहाँ पे फोकस कर रहा है, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ, प्लस में बर्ड्स, एनिमल्स और भी जो छोटे छोटे जीव हैं या इस तरह की लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको करते हुए
रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस पर ये बात किया जा रहा है। तो इस पर खासकर फोकस करना है, लिविंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए महाद्वीपों और महासागरों के क्रम विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स। वर्ड लिमिट की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, और इसी तरह से सारे पैटर्न रहेंगे। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल जो होगा ये भी 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 मार्क्स होने के लिए इसमें कंडीशन क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए कि ये कह रहा है ऐसे लिखने के लिए, तो ये नहीं है कि ऐसे हम 500 वर्ड्स में इसका लिखना स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम 20 मार्क्स के लिए आप 300 वर्ड्स जा सकते हैं और 15 जो मार्क्स के लिए है 200 टू 250 वर्ड्स तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर हम लोग पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप इस पर फिर से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, लेकिन ये इसका कंडीशन है। क्वेश्चन बी देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन की संकल्पना, इसकी पुनर्प्राप्ति तथा इस प्रक्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, इट्स रिकवरी एंड मैक्रो एल्गल रिजिम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिमी यूरोप की जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द करेंट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मानसून सिस्टम। इंडियन मानसून सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन 3b देख लेते हैं। वनोन्मूलन के प्रभावों और कारणों तथा भारत में कृषि के प्रतिरूपों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। नंबर 3c देखते हैं। वाताग्रजनन और वाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलेसिस। क्वेश्चन 4a। अपर्दन पृष्ठों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और उपयुक्त चित्रों सहित उनको पहचानने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरोजनल सरफेस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स टू आइडेंटिफाई देम विद सुटेबल डायग्राम्स। हमें डायग्राम्स एंड मैप से अपने क्वेश्चंस को और बेहतर बनाना चाहिए, इनरिच्ड करना चाहिए। बी देखते हैं। विश्व के अर्ध शुष्क प्रदेशों में भू उपयोग, भू आच्छादन और मृदा प्रकार चारे की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। रिलेवेंट एग्जांपल्स बार बार पूछ रहे हैं ये। लैंड यूज, लैंड कवर एंड सॉइल टाइप्स इन्फ्लुएंस फ्रॉज क्वालिटी एंड क्वालिटी इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। 4c देखते हैं। भारत में संकटों और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स इन इंडिया। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी सेम क्वेश्चन 1 के साथ है और ये कंपलसरी है और इसका भी आंसर हमें ईच क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिखना है। 5 ये देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस इंडियाज फूड सिक्योरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हम हमारी फूड सिक्योरिटी की क्या है अभी कंडीशन, उस पर डिस्कस करना है। बी देखते हैं। आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऊर्जा संकट के कारणों और प्रभावों को पहचानिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। नंबर सी। गतिशीलता और प्रवसन के बीच भेद कीजिए। भारत में गांवों से नगरों की ओर होने वाले प्रवसन के कारण और परिणाम क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन दोनों में डिफरेंट क्या है ये हमें बताना है। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो होता है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पॉजिटिव भी कॉन्सिक्वेंसेज है, निगेटिव भी कॉन्सिक्वेंसेज है। यहाँ पर केवल निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है और कुछ मात्रा में ही हमें निगेटिव इसके दिखाने हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
डी देखते हैं, जहां आर्थिक वृद्धि लंबी कालावधि तक बनी रहती है वहां इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के एक क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है। सुस्पष्ट कीजिए। वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेन्ड ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स इट्स इंसिडेंस वर्क टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन ऑफ द स्पेस इकोनॉमिक इलूसिडेट। नंबर ई देखते हैं, वर्तमान काल के संदर्भ में वन थ्यूनेन के कृषि अवस्थित सिद्धांत की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखी है। राइट अ नोट ऑन द रिलेवेंस ऑफ वन थ्यूनेन एग्रीकल्चरल लोकेशंस एनर्जी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्य की तुलना और इनमें भेद कीजिए। Compare and contrast the Malthusians and Neo-Malthusians perspectives in the context of population growth, resource use and environmental impact. बी देखते हैं, भूमि अवनयन, उत्पादन और पोषणीय संसाधन प्रबंधन के लिए खतरा है। भारत से उपयुक्त उदाहरण लेते हुए व्याख्या कीजिए। लैंड डिग्रेडेशन इज अ थ्रेट टू प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यस, लैंड डिग्रेडेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल जो रिसोर्स है हमारे उस पर खतरा आएगा। तो इसे ही हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। सी देखते हैं, आधुनिक विश्व में अधिकतर सरहदें परिसीमाओं से प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, कारणों की व्याख्या कीजिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द फ्रंटियर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बाउंड्रीज, एक्सप्लेन द रीजंस। दैट मीन्स यहां पर हमें फ्रंटियर और बाउंड्री में डिफरेंट करना है। फ्रंटियर एक ट्रांजिशन जोन होता है, लेकिन बाउंड्री जो होता है ना, एक लाइन होता है बाउंड्री। ओके, और बाउंड्री जब लाइन होता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फ्रंटियर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट और पॉलिटी के लिए बाउंड्री ज़रूरत है, लेकिन पीपल के लिए फ्रंटियर ज़रूरत है, क्योंकि फ्रंटियर के पास जैसे रहते हैं, जैसे अपना बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो जो इसके एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उसी में ये कहा जा रहा था। आप एग्जाम्पल्स इंडिया के रिस्पेक्ट में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं, ए, भारत के कस्बों और नगरों के संदर्भ में संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय शून्यमयता की संकल्पना की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रेजिलियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू टाउन्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया। बी देखते हैं, भारत में मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अवस्थिति की गत्यात्मकता का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द डायनेमिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। जस्ट इससे पहले जनरल स्टडी में भी आप क्वेश्चंस देखेंगे कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनका लोकेशन चेंज हो गया है, वो अब रॉ मटेरियल जहां पर है वहीं पर नहीं एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। तो यही चीज कह रहा है कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब डायनेमिक कंडीशंस अभी हमें बताना है कि कैसे इन जो इंडस्ट्रीज है उसका लोकेशन चेंज हो रहा है या है, इन सारे को देखते हुए इसका आंसर करना है। क्वेश्चन सी देखते हैं, संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ए इसमें कहता है, विवेचना कीजिए कि विश्व युद्धों के पश्चात मैकेंडर ने अपने धुराग्रह क्षेत्र की संकल्पना को कैसे और क्यों संशोधित किया। डिस्कस हाउ एंड व्हाई मैकेंडर मॉडिफाइड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइवोट एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड्स के बाद कैसे मैकेंडर ने मॉडिफाइड किया है अपने पाइवोट एरियाज थ्योरीज को, उस पर हमें डिस्कस करना है। बी देखते हैं, जननता ह्रास और सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व जनसंख्या संक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स की बढ़ेगी, वैसे वैसे फर्टिलिटी जो होगी वो डिक्लाइन होगी, और फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी तो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। क्वेश्चन सी, मानव
पारिस्थितिकी, लोगों और उनके पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिकी संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए सविस्तार विवेचना कीजिए। ह्यूमन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, बोथ नेचुरल एंड सोशल। डिस्कस द डिटेल यूजिंग इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चंस नंबर 8 हुआ और इस तरह से अपना टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो ये 8 क्वेश्चन जो है इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे थे, जिसका एग्जाम जनवरी 2021 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, और इसके आंसर भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग एक मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं अपना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।